नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। सीएम अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पूर्व ही गहलोत समर्थन ने आलाकमान का खुली चुनौती दे डाली। प्रत्येक वर्ष के तौर पर जयपुर पहुंचे कांग्रेस महासचिव अजय माकन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी इंतजार कर रहे थे। उधर नागरिक विकास मंत्री शांति धारीवाल की सरकारी आवास पर सियासी ड्रामा चलता रहा। वहीं कुल 92 विधायकों ने इस्तीफा लिखकर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को थमा दिया। इन विधायकों की मांग थी कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने देना चाहिए, चाहे वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं। विधायकों का कहना था कि जिन लोगों ने सरकार गिराने की साजिश रची थी उनकी नहीं चलनी चाहिए, जिन्होंने सरकार बचाई उन्हीं की बात सुनी जानी चाहिए। वहीं एक व्यक्ति एक पद के नियम को भी उन्होंने इस केस में लागू करने की बात नहीं कही। विधायक दल की बैठक रविवार शाम 7 बजे शुरू होनी थी। जब गहलोत समर्थन विधायक सीएमआर नहीं पहुंचे तो बैठक का समय बढ़ाकर 7:30 बजे कर दिया गया। वहीं इसके बाद फिर समय घटाकर बढ़ाए जाने की सूचना मिली। रात करीब 10 बजे एक तक गहलोत समर्थन करीब 100 विधायक सीपी जोशी के सरकारी निवास पर थे, जबकि पायल समर्थन एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष सीएमआर में इंतजार कर रहे थे। राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस विधायकों ने बगावत की थी, उसके बाद कांग्रेस आलाकमान नाराज हो गया है। वहीं प्रदेश प्रभारी अजय माकन और घटनाक्रम की रिपोर्ट तलब की गई है। प्रतिवर्ष माकन व खड़गे दिल्ली जाकर शाम को सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि इस्तीफा देने के लिए अग्रिम पंक्ति भी दिखाई देने वाले विधायकों पर आलाकमान कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और मैं, हम दोनों के दोनों बतौर ऑब्जर्वर यहां पर आए थे और कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग मुख्यमंत्री जी से पूछ करके उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से और उनकी कन्वीनियंस से रखा गया। मुख्यमंत्री निवास के ऊपर ही उन्होंने कहा शाम को 7 बजे रखना है, तो उनकी कन्वीनियंस से ही ये मीटिंग रखी गई, जो सबसे पहले आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1 to 1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहां पर आए हैं, तो कोई भी बात हो आप हमें कहें। खड़गे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1 to 1 सबकी बात सुनेंगे और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जाकर के बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा सबकी बात सुनने के बाद 1 to 1 हर एक से बात करने के निर्देश हमारे पास में है। लिहाजा उसके बाद में शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए और उन्होंने 3 शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का, तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इंप्लीमेंट होगा। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तो हमने कहा कांग्रेस की हमेशा से ये प्रथा रही है कि हम लोग सबसे एक एक बात करते हैं ताकि फ्री फ्रैंकली बगैर किसी दबाव के जो भी विधायक कहना चाहे वो अपनी बात कहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ग्रुप्स में आकर के आपको बात कहेंगे और ये भी आपको पब्लिकली कहना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए।